Assalamu alaikum students, I am Akhtar Jahan, physics teacher of Forward Public School. Today I will discuss the lecture 5 of chapter 3 dynamics. अभी तक बेटे हम 4 lectures कर चुके हैं और अब हमारा ये 5th lecture है. इस lecture में आपको जो है मैं numericals related to सेकेंड लॉ ऑफ मोशन करवाऊंगी. आपके पास कुछ पॉइंट पॉन्डर करेंगे और कुछ टिप्स करेंगे, ठीक है ना. ओके हम स्टार्ट करते हैं. ओके बेटे लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द प्रीवियस नॉलेज आपका देखें. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम कर चुके हैं. व्हाट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? इफ एफ नेट इज इक्वल टू 0 देन चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. अगर चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा. एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है. फिर हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किया था. तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आपके पास जो है कि इक्वेशन ऑफ द डायनामिक्स एफ इज इक्वल टू एम ए किया था, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि एक्सेलरेशन आपके पास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम है, ठीक है ना. यहाँ तक हम लोगों ने किया था. अब ज़रा हम यहाँ पर पेज नंबर 65 पे, ठीक है, पेज नंबर 65 पर हम पॉइंट पॉन्डर करते हैं. अब ज़रा देखें आपके पास जो है लॉ ऑफ इनर्शिया जब हमने किया था तो हमने किया था कि इनर्शिया इज़ दी आपके पास जो है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ मास. तो आपके पास इसी से रिलेटेड जो है वो आपके पास कुछ पॉइंट पॉन्डर्स यहाँ पर हैं. फर्स्ट पॉइंट पॉन्डर देखें, किलोग्राम ऑफ कॉटन एंड गोल्ड, ठीक है. विच हैज़ मोर मास, अ किलोग्राम ऑफ कॉटन बॉल्स और अ किलोग्राम ऑफ गोल्ड. कॉमन सेंस यूज़ करें थोड़ा सा. जो इतने लेक्चर्स आप सुन चुके हो ऑलरेडी, तो इसके अकॉर्डिंगली सोचें किसका आपके पास जो है मास इन किलोग्राम ज़्यादा होगा. आपके पास जाहिर सी बात है आपके पास जो है गोल्ड का ज़्यादा होगा. क्यों? इसलिए कि आपके पास गोल्ड का मालिक्यूलर स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉटन बॉल से ज़्यादा कंजस्टेड होता है, या हम ये कह देते हैं गोल्ड हैज़ द मोर मास एज कम्पेयर टू कॉटन बॉल्स इन अ गिवन वॉल्यूम. दैट्स वाई आपके पास जो है गोल्ड हैज़ द मोर मास एज कम्पेयर टू कॉटन बॉल्स. ओके, सेकेंड पॉइंट पॉन्डर देखें. इन पाकिस्तान द बस डज नॉट हॉल्ट कम्प्लीटली फॉर मेल पैसेंजर्स ऑन बस स्टॉप. दे मोमेंटरीली रिड्यूस स्पीड. We are told to step down the bus in the direction in which the bus is moving. Why? आपके पास मेन रीज़न क्या है? ड्यू टू इनर्शिया, ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया. याद आ रहा है? इनर्शिया इज दी resistive property of a body which opposes the change in the state of a body, ठीक है ना. तो यहाँ पर भी आपको इसीलिए कह रहे हैं कि in the direction of the bus जो है आप मूव करें, ताकि जब आपके पाँव जो हैं वो ग्राउंड के साथ टच हों, तो ग्राउंड तो इन अ रेस्ट स्टेट होता है, आपकी बॉडी जो है वो बस के साथ मोशन में होती है. दैट्स वाई जो है वो आपके ख़तरा होता है कि आप गिर जाएं, ठीक है ना. इसीलिए कहा जाता है कि जब आप बस से नीचे उतरते हैं तो आपके पास जो है आप उसी डायरेक्शन में मूव करें जिस डायरेक्शन में आपके पास बस मूव कर रही होती है. तो मेन रीज़न आपके पास क्या हुआ? ड्यू टू इनर्शिया हो गया, ठीक है ना. ऑलरेडी हम काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट आपके पास एक टिप है, ये टिप आपने याद रखनी है. व्हेन टू थिंग्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एज वन इंक्रीजेज the other increases also. However, when two things are inversely proportional to each other, as one increases the other decreases. ये देखें आपके पास यहाँ पे हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में डिस्कस भी किया था कि A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F. इट मीन्स कि आपके पास अगर A इंक्रीज़ होगा तो आपके पास F भी इंक्रीज़ होगा. A इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू M, तो अगर M इंक्रीज़ हो रहा है तो एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रहा है. अगर M डिक्रीज़ होगा तो एक्सेलरेशन आपके पास इंक्रीज़ हो जाएगा. To change proportionality into equality, usually constant is used. याद आ रहा है हम लोगों ने इस तरह से एक यहाँ पर डेरिवेशन की थी कि A इज इक्वल टू के एफ डिवाइड बाय एम. यहाँ पे K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था जो हमने यूज़ किया था कि आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम इक्वलिटी साइन में कन्वर्ट कर दें. तो ये आपके पास कुछ पॉइंट पॉन्डर्स थे और कुछ टिप्स थी जो आपने प्रिपेयर करनी है, ठीक है. अब हम आगे चलते हैं.
towards the numerical of second law of motion. Okay बेटे, open page 66 of your book. हमने एग्जाम्पल 3.1 जो है वो सॉल्व करना है, फोर्सेस ऑन स्पोर्ट्स बॉल्स। बल्कि सॉल्व तो हुआ है, जस्ट आपके पास जो मैं इसको अच्छी तरह से आपको समझा देती हूँ। पहले सबसे पहली बात ये कि बेटे आपको क्वेश्चन रीड करना आता हो, ठीक है ना। एक तो क्वेश्चन रीड करना, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, आपके पास क्या गिवन है, क्या आपका रिक्वायर्ड है, आपने किस टाइप का फार्मूला यूज़ करना है, मतलब कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, क्या फार्मूले को रीअरेंज करना होगा, ये सब आपको जो है जब आप क्वेश्चन रीड कर रही हो तो फ़ौरन ही आपका ब्रेन जो है वो इसको इंटरप्रेट करता हुआ चले। तो सबसे पहले आप देखें व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड। इट मीन्स कि आपकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी क्या है, फोर्स है। टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन आपके पास गिवन है इन अ क्रिकेट बॉल ऑफ मैस 0.16 किलोग्राम, ठीक है। तो आपके पास क्रिकेट बॉल में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ 6 meter per second square of acceleration in the mass of 0.16 किलोग्राम, ठीक है ना। एक पार्ट तो इसका ये हो गया। एंड आपके पास अब ये सेकंड पार्ट क्या है कि इन अ मेटल बॉल, एक मेटल बॉल फॉर अ वुमेन शॉट पुट गेम विद मास आपके पास 4 किलोग्राम है। मतलब सेम यही एक्सेलरेशन आपने जो है इस मेटल बॉल में भी प्रोड्यूस करना है, बट आपके पास मास ऑफ द मेटल बॉल जो है वो 4 किलोग्राम है। तो अब इसके लिए आपके पास फोर्स कितनी रिक्वायर्ड होगी, सही है। तो अब देखें आपके पास जो एक्सेलरेशन गिवन है, मास गिवन है, फोर्स आपने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आपका ब्रेन क्या इंटरप्रेट करे, आपको कौन सा इक्वेशन फाइंड आउट यूज़ करना है, यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपने यूज़ करनी है, ठीक है ना। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं मास ऑफ द क्रिकेट बॉल, आपके पास क्या है 0.16 किलोग्राम, MC तो ये C फॉर क्रिकेट बॉल है। मास ऑफ द मेटल बॉल MS है, आपके पास वुमेन शॉट पुट गेम के लिए आपके पास ये मेटल बॉल यूज़ करें इसलिए MS यूज़ कर लिया है, 4 किलोग्राम हो गया। एक्सेलरेशन दोनों के लिए जो है हमारे पास कांस्टेंट है, हमने सेम एक्सेलरेशन इधर भी प्रोड्यूस करना है, इधर भी प्रोड्यूस करना है, लेकिन मास चेंज होने की वजह से आपके पास दोनों के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ द फोर्स जो है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। तो फोर्स ऑन क्रिकेट बॉल FC, फोर्स ऑन अ मेटल बॉल आपके पास FS है। आपने बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन FC इज इक्वल टू MC इंटू A, आपने FC और आपने जो है मास की वैल्यू पुट कर दी। आपके पास मास ऑफ द क्रिकेट बॉल जो है वो 0.16 किलोग्राम था, मल्टीप्लाई बाय आपके पास जो एक्सेलरेशन 6.00 मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, दोनों को आप मल्टीप्लाई करती हैं। आप अपना कैलकुलेटर काइंडली यूज़ करें। तो आप जब इनको मल्टीप्लाई करती हैं तो 0.96 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है आपके पास आंसर आता है। और आपको पता है बेटे कि आपके पास न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो आपके पास फोर्स ऑन अ क्रिकेट बॉल जो रिक्वायर्ड है वो क्या है 0.96 न्यूटन, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपके पास जो है बेटे हमने करना है बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मुझे फोर्स ऑन अ मेटल बॉल भी फाइंड आउट करनी है। तो बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन FC इज इक्वल टू MS इंटू A, आपने MS की वैल्यू यहाँ से 4 किलोग्राम पुट की, आपके पास एक्सेलरेशन जो है वही 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपने पुट किया, मल्टीप्लाई किया, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 हो जाता है, एंड आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें पता है कि न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अ मेटल बॉल जो है वो आपके पास क्या हो गई 24 न्यूटन हो गई। दिस एग्जाम्पल आपके पास अब ये देखिए, ये पॉइंट टू बी नोटेड है। दिस एग्जाम्पल शोज अस दैट फॉर सेम एक्सेलरेशन अ लार्ज फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर लार्ज मास एंड स्मॉल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर स्मॉल मास, ठीक है ना। कि स्मॉल मास के लिए आपके लिए स्मॉल फोर्स एंड लार्ज मास के लिए आपके पास लार्ज फोर्स। इसका मतलब हुआ कि आपके पास जो है मास इंक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज, मास आपके पास डिक्रीज होता है तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आई गेस आपको ठीक से समझ आ गया होगा। हाँ, आगे चलें, एक्सटेंशन टुवर्ड्स द एक्सटेंशन एक्सरसाइज चलते हैं, ठीक है। ओके, देखिए एक्सटेंशन एक्सरसाइज ऑन अ पेज नंबर 66 जो है एक्सटेंशन एक्सरसाइज 3.1, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। अच्छा, अब ये भी याद रखें बेटे, ये एक्सटेंशन एक्सरसाइज जो है ये एग्जाम्पल 3.1 ही की है, तो डेटा आपने वहीं से लेना है, ठीक है ना। What will be the accelerations if you apply the same net force n is equal to, sorry यहाँ पर n को आप ठीक कर लें बेटे, f है,
हाँ, अगर नेट फोर्स की बात करें तो आप यहाँ पर एफ नेट लिख सकती हैं। तो F is equal to 10 Newton on both cricket ball and metal ball in this example। ठीक है, आपने अभी जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व की है उसमें हमने क्या फाइंड आउट किया था, हमने उसमें फोर्स फाइंड आउट की थी, उसमें एक्सेलरेशन आपके पास जो है वो गिवन था। अब आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, फोर्स आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है, और आपके पास मास जो है वो वेरी कर रहा है, ठीक है, तो हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो हम इसकी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, लेकिन कीप इन माइंड आपने डेटा जो है एग्जाम्पल से ही लेना है। ओके, तो पेज नंबर 66 अपने पास रखें और कैलकुलेटर, काइंडली कैलकुलेटर आपके हाथ में हो। ओके बेटे, पेज 66 से आप देखें कि आपके पास इन एग्जाम्पल 3.1 मास ऑफ द क्रिकेट बॉल जो है वो 0.16 किलोग्राम है। आपके पास जो है मास ऑफ द मेटल बॉल जो है वो 4 किलोग्राम था। आपके पास जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, यानी एफ नेट जो इन्होंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है वो दोनों के लिए आपके पास कांस्टेंट है 10 न्यूटन। ठीक है, मेटल बॉल के लिए भी 10 न्यूटन, क्रिकेट बॉल के लिए भी 10 न्यूटन। अब आपने इस कांस्टेंट फोर्स के लिए आपने एक्सेलरेशन इन अ क्रिकेट बॉल, एक्सेलरेशन इन द मेटल बॉल फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू एम ए है। यहाँ C जस्ट मैं आपके पास के केसेस को जो है आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये क्रिकेट बॉल के लिए मैं फाइंड आउट कर रही हूँ, ये मैं मेटल बॉल के लिए, F इज इक्वल टू एम ए, वरना दोनों केसेस के लिए फार्मूला सेम है। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगी, आपके पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय mass of the cricket ball, acceleration is equal to force divided by mass of the metal ball। नेक्स्ट हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं बेटे। तो आप देखें सोल्यूशन में मैंने जस्ट आपके पास जो है पुटिंग करनी है इन फार्मूला। आपके पास जो है let's start the solution। in a solution we put the values in formula। तो आपके पास वैल्यू ऑफ द फोर्स गिवन है 10 न्यूटन, मास ऑफ द क्रिकेट बॉल आपके पास 0.16 किलोग्राम है, एंड आप इसको जब डिवाइड करती हैं बेटे, कैलकुलेटर ओपन करें अपना, हरी अप जल्दी, ठीक है, क्योंकि विदाउट कैलकुलेटर तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकती ना। तो आपके पास देखिए यहाँ पर मैं कैलकुलेटर ओपन कर रही हूँ, तो मैं 10 न्यूटन फोर्स है डिवाइडेड बाय 0.16 आपके पास जो है किलोग्राम आपके पास मास हो गया। जब मैं डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है 62.5। अब ये 62.5 जो है बेटे आपके पास यहाँ पे लिख दिया, न्यूटन आपके पास यूनिट वहाँ यहीं पे आ गया, किलोग्राम डिवाइड बाय किलोग्राम। अब आपने इससे एक्सेलरेशन का यूनिट डिराइव करना है। तो एज वी नो दैट न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय किलोग्राम, किलोग्राम किलोग्राम से बेटे कैंसिल हो गया, एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 62.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपके पास जो है एक्सेलरेशन ऑफ द मेटल बॉल जो है वो हमने डिस्कस करना है, ठीक है ना। जो सेकंड केस था कि फोर्स तो कांस्टेंट थी, मास आपके पास चेंज हो रहा था, तो आपके पास जो है ऑब्वियसली हमारे पास एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ द मेटल बॉल जो है वो आपके पास फोर्स वही 10 न्यूटन आपने गिवन से पुट करना है। मास ऑफ द मेटल बॉल आपके पास 4 किलोग्राम था, यूज द कैलकुलेटर, एंड आपके पास जो है एक्सेलरेशन ऑफ द मेटल बॉल 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। यूनिट ऑलरेडी मैं आपको डिराइव करके दे चुकी हूँ, तो मैंने यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली पुट कर दिया। ओके, अब हमारे पास है असाइनमेंट 3.1, तो हम असाइनमेंट 3.1 को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ओके, लेट्स स्टार्ट असाइनमेंट 3.1। ओपन पेज नंबर 66 बेटे। अच्छा, अब असाइनमेंट 3.1 क्या है, ट्रक एंड कार एक्सेलरेशंस, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इंजन फोर्स ऑफ 3500 न्यूटन इन अ car of mass 600 kilogram and truck of mass 2400 kilogram। बेटे बिल्कुल सेम जिस तरह हमारे पास एक्सटेंशन हमने सॉल्व किया था, एक्सटेंशन, ठीक है ना, कि उसमें आपके पास जो है मास जो है वो चेंज हो गया था लेकिन फोर्स कांस्टेंट थी। यहाँ पे भी फोर्स कांस्टेंट है। आपके पास जो है मास ऑफ द कार जो है वो 600 किलोग्राम है, मास ऑफ द ट्रक आपके पास 2400 किलोग्राम है। आपने वही A इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई एम फार्मूला यूज़ करना है। फोर्स की जगह आप 3500 न्यूटन फॉर अ कार, एंड आपके पास फॉर अ कार जो है
मास जो है वो 600 किलोग्राम पुट करेंगी एंड आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो 5.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। फिर इसी तरह आप ट्रक के लिए जब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करती हैं तो आपके पास जो है फोर्स वही 3500 आप पुट करेंगी न्यूटन, और मास जो है वो आपके पास 2400 किलोग्राम आप पुट करेंगी, तो आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक 1.458 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको मिलेगा। अब ये मैंने आपको सॉल्व नहीं करके दिया क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि अब आप जो है काइंडली अपनी बुक का पेज नंबर 66 कैलकुलेटर एंड रफ कॉपी ओपन करें और सॉल्व दिस असाइनमेंट बाय योरसेल्फ, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। बट मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ये एग्जाम्पल, एक्सटेंशन और पॉइंट टू पॉन्डर टिप्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे विच इज़ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे होम।